गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पिछले जो पार्ट था उसमें बताया था कि इसका जो आपका सेकंड पार्ट था, मैंने उसमें बताया था आपको कि जब वो एलियन उस समय बिल्कुल डीप हो गई थी, वो कुछ सुन नहीं पाती थी। तो उस समय उसने क्या किया कि और कोई भी उसको किसी भी तरह डिमोलाइज करता, मतलब मतलब उसको जो है उसका प्रोग्रेस नहीं करा पाता या उसको उसका मनोबल नहीं बढ़ाता, लेकिन उसको बार बार कंटिन्यू उसको डेमोलाइज करते रहते। तो यहाँ तक कि उसके जो टीचर थे वो टीचर भी उसको डेमोलाइज करते रहते, क्योंकि उसने सारा, क्योंकि जब कोई सुन नहीं सकता तो ये संगीत कैसे सीखेगी। तो वही बात आती है। तो हर कोई टीचर्स उसको हतोत्साहित कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम्हारे बस की संगीत सीखना नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति को किसी भी तरह जब सुन नहीं पाएगा तो वो करेगा कैसे। तो ये सिचुएशन उसके सामने थी। तो उसने फिर क्या होता है, उसने एक दिन क्या देखा कि एक जाइलोफोन एक लड़की बजा रही थी, तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे भी ये जाइलोफोन बजाना है। अब वो जाइलोफोन बजाते हुए उसको देखने उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं जाइलोफोन बजाऊंगी, ज़रूर बजाऊंगी। तो सभी शिक्षक उसे जो है इस तरह से उसे डिमोलाइज करने लगे और कहने लगे कि इस बच्ची के पास ऐसा करना कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या कहती है या क्या करती हैं, तो एक रॉन फॉबर्स होते हैं, तो रॉन फॉबर्स ने उन्हें इनकी अंतःशक्ति को देख लिया कि भाई ये वास्तव में ये लड़की कर सकती है, क्योंकि कठिन मेहनत कर रही है। और इसकी देखते हुए तो उसने उनकी अंतर्दृष्टि को देखा और देख करके वो उसके साथ लग गए थे और उन्होंने क्या किया, उसका साथ दिया प्रॉपर। उन्होंने क्या किया, वो दो ड्रम लेकर के आए थे, दो ड्रम, एक तो बड़ा और एक छोटा। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई आप जो है इन्हें बड़े ड्रम को केवल इन्हें सुने ना, केवल इन्हें महसूस करें, इन्हें आप महसूस करें। तो जब वो महसूस करती है, यानी बड़ा ड्रम जब बजाया जाता तो ऊपरला हिस्सा जो उसका कंपन करता, मीन्स जैसे आप लोग देखा होगा जब वाइब्रेट करना होता है तो इस तरह से उसने वाइब्रेट किया और उसने उसको महसूस किया। और उसके बाद में जो एक छोटा ड्रम था वो निचले हिस्से की ओर, तो उसको उसने महसूस किया। तो तब ऐसे करके उन्होंने उसको वो संगीत वो सिखाया। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें सीख गई। फिर देखिए आगे क्या होता है, आगे की ओर देखिए। वास्तव में दृढ़ संकल्प अगर यदि कोई व्यक्ति कर ले तो कोई चीज़ उसकी ऐसी नहीं है जो रह जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है उस समय। वो क्या कहते हैं, जैसे हम देखते हैं उन्होंने ये भी कहा, कैसे देखेंगे, पहले हम इसको आपको जो रीड कर रहे हैं ध्यान से सुने। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट टू ऑनवर्ड, सी टोल्ड टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. तो उसने कहा कि पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। ऑर्केस्ट्रा का मीन्स होता है, और जो ऑर्केस्ट्रा जो है, ऑर्केस्ट्रा इसका मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इसका मीन्स होता है साजबाज, जो एक ग्रुप होता है इंस्ट्रूमेंट वाला, जो बजाने वाले की जो होता है, जो एक म्यूजिशियन होते हैं, जो उनके साथ एक बहुत सारे ड्रम वगैरह इस तरह से सब चीज़ें होती हैं, उसे बोलते हैं मैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा या साजबाज कह दो। इसने कहा अगला है हमारा, और यह है ऑडिशंस। जो ऑडिशन होते हैं हमारे, ऑडिशन का मिलता है गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड द वेदर सी वाज गुड एनफ, यानी कि श्रोताओं के समक्ष छोटा प्रदर्शन करना, उसे हम बोलते हैं जो इस प्रकार का एक ऑडिशन होता है, कि छोटा होता है वो।
देखा आप लोगों ने सुना कि भाई ये ऑडिशन देने गए थे, वो छोटा सा ऑडिशन होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि एक डायरेक्टर के सामने उन्हें देना होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं। और एकेडमी का मतलब होता है जो एकेडमी होती है हमारी, इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट। जिस प्रकार के हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो एकेडमी कहलाते हैं। तो इसे एक अकादमी भी बोलते हैं या फिर संस्था भी कहते हैं। और सोलो का मीन्स होता है पीस ऑफ म्यूजिक, अ सॉन्ग और डांस फॉर वन परफॉर्मेंस, यानी कि एकल वादन, गायन, प्रदर्शन या संगीत रचना, इसे हम बोलते हैं। कैप्चर का मीन्स होता है साइज्ड, जीत लिया। यहाँ देखिए कैप्चर का मतलब ऐसे पकड़ना भी होता है, पर यहाँ हमारा ये साइज से मतलब है जीत लिए। तो इस प्रकार से अब देखते हैं हम आगे। तो सी नेवर लुक बैक, कि उसने बैक का मतलब पीछे देखना, उसने कभी पीछे नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, यानी कि अपने उस बिंदु से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने क्या किया, ये जो उसका बिंदु था उस बिंदु से उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आगे सी टूर, उसने टूर किया। यहाँ देखिए टूर का मतलब होता है यात्रा करने से मतलब। तो उसने या भ्रमण करना। द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया। विद मतलब साथ में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक साथ में, यानी कि उसने कहा एक युवा, यूथ का मतलब था युवा, और ऑर्केस्ट्रा का मीन्स हमारा आपको बताता है जो कि साजबाज के साथ, उन्होंने साजबाज के साथ में एक यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम, और उसने कहा उस समय सी वाज 16, वो 16 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की थी वो उस समय। तो सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अब उसने वो निर्णय कर चुकी थी। सी हैड डिसाइडेड का मतलब निर्णय करना, वो निर्णय कर चुकी थी टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि अपने जीवन को म्यूजिक में लाना, या बस केवल अपना जो जीवन है म्यूजिक में बनाना। बस केवल उसने ये कर दिया कि मेरा सारा का सारा जीवन अब इस संगीत के लिए समर्पित होगा। वो कहना चाहती है कि मैं संगीत के अलावा और कुछ चीज़ नहीं सीखूंगी, मुझे केवल अब संगीत ही सीखना है। तो उसने ये कह दिया, उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरा जो लाइफ का जो एम होगा या कुछ भी होगा, केवल म्यूज़िक सीखना होगा। मैं बहरी हूँ तो कोई बात नहीं, पर मुझे म्यूज़िक ज़रूर सीखना है। तो सी ऑडियंस फॉर द रॉयल एकेडमी of music and scored one of the highest marks in the history of the academy। देखिए उसने क्या कहा, लेकिन जो एक ऑडियंस होता है, मतलब जो श्रोताओं के समक्ष एक छोटा सा एक प्रदर्शन करना होता है, तो वहाँ पर एक रॉयल एकेडमी थी, तो एक शाही वहाँ पर एक एकेडमी थी उस म्यूज़िक की। तो उसने क्या किया, उसमें स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि उन सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क वाला उसने वो ऑडिशन दिया और वहाँ पर स्कोर किया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने कहा द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, यानी कि इतिहास में, ये एकेडमी का मतलब होता है संस्था, ऐसी संस्था की में जो इतिहास में वो पहली बार हुआ था, पहली बार इतना किसी ने इतना स्कोर किया था। मतलब उस लड़की ने, जो कि वो बहरी थी पर फिर भी उसने उसको स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर किया। एक रॉयल एकेडमी थी म्यूज़िक की जहाँ पर उसने सबसे अच्छा स्कोर किया। She gradually moved from the orchestral work to solo performance at the end of her 3 years course। देखिए उसने कहा she gradually moved from the orchestral। orchestral का मीनिंग हमारा अभी बताते हैं, साजबाज के साथ में, और मतलब साजबाज के साथ में जो उसने काम किया। और सोलो का मीन्स होता है हमारा, यानी कि एकल वादन या गायन या संगीत, जिस प्रकार की उसने वो रचनाएं की और उनका परफॉर्मेंस बड़ा बढ़िया था, वास्तव में ग्रेजुअली था। तो उसने कहा एट द एंड, और अंत में क्या होता है, ऑफ हर 3 years कोर्स, लगभग उसके 3 सालों में। एट द एंड मतलब अंत के इसमें 3 सालों में, उसने ये भी कहा। तो अंत के उसने कहा जो 3 वर्षों में जो उसका होता है, तो उसने अधिकांश, ये बिकॉज सी हैड कैप्चर द मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उसने अंत के 3 सालों में अधिकांश सर्वोच्च और पारितोषिक प्राप्त कर चुकी थी, यानी कि उन 3 सालों में बड़े बड़े वो अवार्ड को प्राप्त कर चुकी थी। देखिए वास्तव में अगर कोई व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ में कार्य करे, तो वास्तव में वो
सफल होता है। तो जैसा कि उसने किया, अगर वो कड़ी मेहनत ना करती तो शायद ऐसा ना हो पाता। तो ये बड़ा ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे क्या होता है फिर, उन्होंने कहा एंड फॉर ऑल दिस एविलियन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic the achievement if you work hard and know where you going, you will get there. And she got right to the top. The world most sought after multi multiple cushionist से बोलते हैं with a mastery of some thousand instrument and हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो उसने कहा, देखिए पहले मल्टीपर कुशनिस्ट, इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु प्लेस लॉट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अनेक वाद्य यंत्रों का माहिर, यानी कि एक व्यक्ति जो है अनेक वाद्य यंत्रों का माहिर होना, उसे हम बोलते हैं मल्टीपर कुशनिस्ट। आगे का उसने ये हेकेटिक होता है हमारा फुल ऑफ द फ्रेंटिक एक्टिविटी, जिसे बोलते हैं रोमांचकारी। और ये आगे है शेड्यूल का मीन्स होता है, यहाँ पर प्रोग्राम की बात की गई है, प्रोग्राम कह लीजिए इसे, यानी कि कार्यक्रम जो होता है, शेड्यूल जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है ना भाई पहले इसका शेड्यूल बना लो, यानी कि रूपरेखा भी कह सकते हैं, ये कार्यक्रम भी कह सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उस तरह से उसको बना लो, वो भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, एंड मीन्स और फॉर ऑल, यानी कि जो सब ऑफ ऑल दिस, यानी कि और इस सब कार्यों के लिए, तो एविलियन जो है, एविलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एविलिन इनको स्वीकारती नहीं है, उसने कहा कि इन सब कार्यों के लिए एविलिन जो विरोचित उपलब्धियों का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी। तो कहना चाहते हैं, तो उसने कहा एक्सेप्टेड एनी हिंट, वो किसी प्रकार का कोई हिंट को स्वीकार नहीं करेगी ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ये जो उनके हीरोइक अचीवमेंट है तो उनको, यानी कि जो विरोचित उपलब्धि है वो उनको प्राप्त नहीं करेगी इस तरह के कोई भी हिंट। तो उसने कहा इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करो, तो उसने ये भी कहा यदि तुम कठिन परिश्रम करो, एंड नो और जानो वेयर आर यू गोइंग, कि तुम क्या कर रहे हो या कहाँ जा रहे हो, कि आप कहाँ जा रहे हो। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और यह जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो वहाँ आप पहुँच जाओगे। वास्तव में ये बात सच है कि जब व्यक्ति अगर कठिन मेहनत करता है, उसे मालूम हो कि मुझे कहाँ जाना है, तो वास्तव में वो वहाँ पहुँच कर ही रहता है। तो जैसे कि वो जो एविलियन जो थी वो पहुँच गई थी। एंड सी गॉट द राइट टू द टॉप, जिस प्रकार वो उस टॉप पर पहुँच गई, यानी कि उस शिखर पर पहुँच गई, उस शीर्ष पर पहुँच गई जहाँ उसे पहुँचना था। द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीप्लिकेशंस विद, तो उसने कहा वास्तव में वो ऐसी वो जगह पहुंची संसार की नाना प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों का वह जो सिद्धहस्त थी, मतलब वो वहाँ पहुँच गई वास्तव में, जहाँ सब लोग पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब ये वर्ल्ड में जहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी ही रोमांचकारी इस तरह स्थिति में, इन सारी चीज़ों में वो वहाँ पहुँच गई, जहाँ पर बहुत सारे 1000 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि 1000 का मतलब हज़ारों इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और यहाँ पे ये आप लोगों को बताया भी था, हेटिक का मीनिंग आपको होता है जो रोमांचकारी होते हैं। अब इसी प्रकार के वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए। एंड हेटिक द इंटरनेशनल शेड्यूल, जहाँ पर इंटरनेशनल शेड्यूल बनाए जाते हैं, यानी कि उसने ये भी कहा कि वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुँच गई, क्योंकि उसने लगातार जो मेहनत की, उस मेहनत वो उसकी रंग लाई। तो वास्तव में तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार कड़ी मेहनत करता है, तो वास्तव में और उसका जो एम बना हुआ होता है वो अक्सर वहाँ पर पहुँच कर रहता है। तो जैसे कि वो एविलियन पहुँच गई, तो एविलियन वास्तव में बड़ी ही मेहनती थी, तो जिस प्रकार उसने मेहनत करके वो सारी चीज़ें वो अपनी कंप्लीट कर ली थी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली बार वीडियो को लेकर के, अपनी नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ थैंक्स।
watching this video.